में 27/7/2025 में जो रीगा में शिप का रीगा विलेज, जिसमें शिप को बुला के रीगा का जो फार्मर्स लोग बुला के मीटिंग कंडक्ट किया है, उसका बारे में मैं बताना चाहूँगा। 27/7/2025 में एक रिजोल्यूशन पास किया है कि रीगा हुम्बुंग डेरे में। वो रिजोल्यूशन में बस्ती वाला लोग, गाँव वाला लोग या फार्मर्स लोग यही डिसीजन लिया है कि जो 17 मेंबर्स जिन लोगों ने यहाँ पे आके ईटानगर में आके रीगा का नाम से MOU साइन किया है बोल के सोशल मीडिया के जरिए लोग रीगा अभी पता चल रहा है। सोनामेन जी या पेमा खांडू जी का ट्विटर अकाउंट का फेसबुक का जरिए रीगा का आदमी लोग को पता चल रहा है कि MOU साइन हुआ है बोल के। तो इसमें रीगा का जो फार्मर्स लोग इंक्लूडिंग शिप का मेंबर्स जो टूटिंग से लेके ये पारोंग तक और लाइक मेंदर लोग रीगा में बस्ती में आए थे, उन लोगों ने जो है टोटली उसको रिजेक्ट किया गया है। क्यों? लोकतंत्र देश में एवरीथिंग शुड बी इन ट्रांसपेरेंसी। आपका जो इंडिविजुअल केस, आपका जो पर्सनल मैटर, दैट इज अलग, वो अलग बात है। लेकिन जो मसला, जो मुद्दा पूरा जनता का हित में है, जनता का हार्ट होता है, सेंटीमेंट से जिससे जुड़ा हुआ है, उसको ट्रांसपेरेंसी होना है। तो इसमें नालीपेट किया गया है। रीजन ये है रीगा का नाम लेके जिन लोगों ने है यहाँ मिनिस्टर लोग के साथ, CM लोग के साथ ये MOU क्या बोलते हैं, उन लोगों जो है कुछ काम उन लोग का ऐसे करना भूल गया। In democratic country, in democratic setup, there is a procedure, there is a common sense, नेशनल एक प्रोसीड्यूर होता है। टोटली वो सबको फॉलो नहीं किया है। देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पे MOU साइन किया है, वो लोग जो है रीगा का रेस्पॉन्सिबल सिटीजन लोग है। मोस्ट ऑफ देम वर ASM या दिस वन गरम GPM इन द विलेज लेवल। तो उन लोग का एक रेस्पॉन्सिबल बन जाता है, मोरल रेस्पॉन्सिबल होता है, वेदर दे आर इन पावर और नॉट। एज ए कंसर्न सिटीजन, एज ए सीनियर, एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, they should always think for the welfare of the community. They should always think for the interest of the community. And having that in their mind, they should discuss the Riga. बस्ती वालों लोग मानो या ना मानो, बस्ती वाले बुलाना है। जैसे एक ZPM अभी पावर में है, उन्होंने लीड किया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस्ती में, रीगा में डैम को लेकर आज तक उन लोगों का तरफ से मीटिंग कंडक्ट नहीं किया गया था, कंडक्ट नहीं किया है ये डैम को लेकर। और कंडक्ट किया है अगर बोलता है तो लेट देम शो द सर्कुलर या ऑर्डर दैट वाज इशू फ्रॉम देयर साइड टू द पब्लिक। ऑर्डर कॉपी दिखाने दीजिए। इसके बाद रीगा का नंबर 1 है। नंबर 2, रीगा एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, बस्ती है, विलेज है। उसमें एक हुम्बुंग हिराम बाने केबांग बोल के एक लोकल जो अथॉरिटी होता है, जो एपेक्स, जो रीगा का जो डेवलपमेंट, रीगा का जो समस्या जो भी हो
जो फाइनल अथॉरिटी लेने का एक प्लेटफॉर्म होता है, एक उसमें सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होता है, उन लोगों को कुछ भी कवर नहीं किया है, कुछ भी इंटीमेशन नहीं किया है। तो अभी सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग। तो पब्लिक मानो या ना मानो, उन लोग एक प्रेसिडेंट जो है या ZPM जो है बस्ती लेवल में सीनियर लोग को बुला के पंचायत में लेवल में मीटिंग कंडक्ट करवाना चाहिए था। They should have organized that platform. मानना ना मानना अलग बात है जनता का। डेमोक्रेसी कंट्री है, अपना कॉन्सेंट को चर्चा को जानने दे के बता के कॉन्सेंट को देने देना है। इसमें कुछ भी उन लोग को नॉलेज नहीं, इंटीमेशन नहीं किया है। नंबर 2, इसलिए उन लोग को हुम्बु हुइरांग तरफ से केबांग या रीगा बाने का तरफ से ऑथराइज किया है कि आप लोग ऑन बिहाफ ऑफ रीगा जाके ईटानगर में MOU कीजिए। नंबर 4, हुम्बु हुइरांग कमिटी या फार्मर्स सिर्फ रीगा का 8 टाइम्स उन लोगों को इनवाइट किया गया है। चलो आइए चर्चा करते हैं, डैम क्या है, डैम के बारे में चलो चर्चा करते हैं। 8 times they were invited by the farmers of Riga, लेकिन एक बार भी नहीं आया है, एक बार भी मीटिंग इनिशिएट नहीं किया है, ना इनिशिएट करता है, ना मीटिंग 8 times बुलाने से भी आया है। अगर इसके बाद उन लोग अभी क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में ऑडियो में वायरल हो रहा है कि रीगा जब हल्ला किया है, हम लोग रीगा को रिप्रेजेंट नहीं किया था, हम लोग पोरो PA पर आदमी उन लोगों को सिर्फ रिप्रेजेंट किया था ईटानगर पे। अभी इंटरनेट अंदर में ऐसे बोल रहा है। दुनिया के सामने में तो जो लोग नहीं जानते, जैसे आप लोग मीडिया पे एटर्निटी लोग भी, जो रीगा का अंदर का इंटरनेट को मालूम नहीं होता है, या मेरा अपना आदि बेल्ट या कोई भी कोना से हो, वो चीज़ को पता नहीं कि रीगा यहाँ पे MOU साइन हो गया बोल के मीडिया में निकल गया, तो चर्च मान लिया, माने गई। मैं भी आप लोग का जगह होता तो मान लेता, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करता है। तो आप भी रीगा में बोल रहा है कि हम लोग जो है आप लोग को रिप्रेजेंट नहीं किया है, जिन लोगों ने कंसेंट दिया है पोरो PA पर उन लोग को रिप्रेजेंट करता है, अभी बोल रहा है। देखिए, ये एक कॉमन सेंस का बात है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ। जो जनरल इशू है उसको जनरल प्लेटफॉर्म में डिस्कस करना है। लोकतंत्र में मेजॉरिटी डिसीजन होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना है, आपका नियत साफ होके होना है। इसमें अभी 329 सिग्नेचर है, जो कंसेंट मानना वो देने वाला है, रीगा मान गया बोल के पेपर में देखने से तो मानेगा, ऐसे कोई भी लगेगा। देखिए, मैं भी कंसेंट जो पेपर में निकालना, अपना कंसेंट को पेपर में सिग्नेचर करके दिखाना, ट्रांसलेट करना, फॉर्म में लाना, वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। डेमोक्रेसी में हो ही होगा। आई अप्रिशिएट दैट, आई हैव एन एजुकेटेड, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन मेरा सवाल उसी में है, जैसे जिसका कंसेंट लेगा वही आदमी को जिस चीज़ के लिए कंसेंट ले रहा है क्लियर शब्दों में बताना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, एग्जैक्टली वो क्या है, सबको बताना चाहिए। बताने के बाद कंसेंट को लेना है, वही है डेमोक्रेसी। लेकिन उन लोगों ने तो ऐसे किया नहीं। बस्ती वाला लोग, गाँव वाला लोग को का मेंटेलिटी को आप लोग मीडिया पैटर्न लोग भी, अभी अरुणाचल का हमारे रीगा का तो कोई को मालूम हो गया। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ थिंकिंग किस लेवल में है,
इसमें किसी किसी को मैं सुनाई दे रहा है कि सिग्नेचर करो, यहाँ से पैसा आएगा, घर में वो आपको 20 लाख देगा, 20 लाख नहीं देगा तो घर बनेगा बोल के भी तो कोई कोई लोग क्या है बोलता है। और कोई कोई लोग को ये पार्टी का बेनिफिशियरी आएगा ये पार्टी के लिए, ऐसे करके ब्लैंक पेपर में भी सिग्नेचर लिया है बोलता है। जो सोशल मीडिया में जो एक 20 रुपीज़ वाला स्टैम्प ये का साथ वायरल हो रहा है, उसको कुछ जो लिखा है उसको दिखाया नहीं है, ब्लैंक पेपर में लेके ऐसे तरीका से हो रहा है। इसके बाद एक घर से 2-3 आदमी सिग्नेचर हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, ये रिकॉर्डेड है, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, अगर ले भी जाते हैं तो वो लोग भी खराब नहीं पाने हैं, चलो क्लियरिटी के लिए ले भी देते हैं, क्योंकि हम पर्सनली वो लोग से कोई दुश्मनी नहीं, एनिमिटी नहीं, जिसमें जो इसमें है जो सोशल मीडिया में वायरल है, इसलिए मैं नाम का साथ क्लियरिटी के लिए मैं बताना चाहूँगा पूरा जनता को, पूरा सरकार को। जैसे उस दिन जो रीगा का जो MOU में स्टैम्प पेपर जो 20 रुपीज़ वाला, इसमें जो वायरल हो रहा है, इसमें सीरियल नंबर 3 देखिए आप लोग तेली कीजिए, तमुक तलम है। इसके बाद सीरियल नंबर 5 श्रीमती यामम तलम, वो तो बस्ती वाला लोग से मैं इंक्वायरी किया है तो ये तो तमुक तलम का विषय से बोलता है, लेकिन दुनिया तो मालूम नहीं ना, आप लोग को भी मालूम नहीं है। सीरियल नंबर 4 तकुत तलम, सीरियल नंबर 33 श्रीमती यालप तासिंग या यालप तालम, वो तकुत तालम का विषय से बोलता है। सीरियल नंबर 43 तान्योंग मुझे मेरा चाचा है, लेकिन सीरियल नंबर 46 श्री तातम मुझे, ये सुना है तो सोनप तान्योंग मुझे मेरे चाचा का बेटा है। अच्छा, ये इसके बाद सीरियल नंबर 2 श्री तामत ततक, सीरियल नंबर 25 श्री तामिन ततक, द ब्रदर ऑफ श्री तामत ततक। ये दोनों भाई भाई है, मेरा रिश्तेदार लगता है, वो जॉइंट एक ही फैमिली है, भाई भाई होने से भी इंडिपेंडेंटली अगर होता है वो अलग बात है। इसके बाद ये तानिता तक सीरियल नंबर 37 और सीरियल नंबर 52 नन्नोंग तक सोनप तानिता तक, ऐसे दुनिया भर का है। ये जो है जस्ट थोड़ा सा है, हम लोग जो सोशल मीडिया में जो मिला है, वो असली जो पेपर कहाँ है। अभी अवल फाइल है RTI, उसके लिए हम RTI फाइल करेगा, जो रिव्यू में हुआ उसके भी फाइल करेगा। इसके बाद दुनिया से कितना और मिलेगा, तो दुनिया एक है कि ये सब अभी जैसे ये लोग को तो इतना हाउस है बोल के यहाँ में रिप्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट को, अगर ये गलत है तो मेरे एक केस फाइल करो। जो भी करता है सही तरीका से होना है, जो भी करता है छचे का छत करना है, गवर्नमेंट को भी मिसलीड नहीं करना है, बस्ती वाला लोग को मिसलीड नहीं करना है। अभी रीगा में ये सबको सिग्नेचर लेते हुए में पड़ोसी तो भी पता नहीं है, अपना पति को ही पता नहीं है वो सिग्नेचर करने की रीगा के लिए, वो MOU के लिए। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब तो यही है, एक तरफ से सरकार का भी मिसलीड मत कीजिए, जनता का भी मिसलीड मत कीजिए। अगर ऐसे मिसलीड करेगा, इसका रिपरकशन जो है बस्ती लेवल में कैसा होगा। और कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल या NSPC, वो लोग भी घर में काम करने के लिए दिक्कत होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो आदमी लोग जो है सरकार को जो मिसलीड करने वाला, बस्ती वाला का आदमी लोग को भी फंसेगा। क्यों फंसेगा? फंसाने का यही है कि ये जब वेल टेकिंग द कॉन्सेंट, वो लोग पर्सनली नहीं किया है, बस्ती वाला इनोसेंट लोग को भेजा हुआ है, वोकर लोग को भेजा हुआ है। अभी मैं एक एलिगेशन दे रहा हूँ 20 lakhs, वो लोग तो अभी 20 lakhs देगा बोल रहे हैं, बोल के हमको पता चल रहा है, पता नहीं कितना तक सच है।
वो रूरल हाउसिंग का स्कीम को भी ऐसे भी पॉलिटिक्स से गुरा भी सकता है। इसके बाद जो भी हो, जिन लोग को भेजा है उन लोग लास्ट में प्रॉब्लम तो मिलेगा, मिल भी सकता है, मिलेगा बोल के नहीं, मिल भी सकता है। क्यों? जैसे उसको सिग्नेचर लेते वक्त में ऐसे स्कीम देगा या ऐसे तार देगा, परवेदवार देगा या वो पैसा देगा बोलते वक्त में, जो बोलने वाला और आपस में सिग्नेचर करने वाला में किस जैसे बात किया है, ये लोग जो है सिग्नेचर करने वाला पार्टी तो उसमें था ही नहीं। अभी तो वो लोग ये भी बोलेगा हम लोग ऐसे कुछ है ही नहीं, ऐसे कुछ बोला नहीं, मेरा ऑनरेबल भी नहीं बोलेगा। लेकिन कल को ऐसे सिग्नेचर किया वाला आदमी लोग कहाँ है, पैसा 20 लाख कहाँ है, पूछना शुरू करेगा। या कोई लोग तो जो अंगूठा छाप है ना, बस्ती वाला लोग जो कॉलम पेन भी नहीं बुक सकते, वो तो यहाँ में जो वायरल हो रहा है इसमें सिग्नेचर हैंड रिटन सिग्नेचर किया है। तो ऐसे कोई किसी का अगर फर्जरी कर देता है, वो आदमी उसका केस फाइल करेगा। तो क्या ये आदमी लोग अभी जो 17 मेंबर्स जो सिग्नेचर किया है वो लोग इसका जवाब देगा क्या? ये जो जिन्होंने सिग्नेचर लिया है वही आदमी तो प्रॉब्लम तो मिलेगा ना, वो लोग तो खुद बच जाएगा। अभी तो बोल रहे हम लोग ऐसे नहीं किया, ये नहीं किया है, चेक करो, वो करो। उन लोग को भी पता भी नहीं होगा, सब पता भी नहीं होगा, लेकिन कोई तो मास्टर में दिमाग तो दिया होगा। नहीं तो अपने पॉकेट में 10 रुपया भी नहीं या 10,000 भी नहीं होगा, आदमी को 20 लाख देगा बोल के इंडिविजुअल जैसे कैसे करेगा? तो कल ऐसे रिपरकेशन कल को होगा तो बस्ती लेवल में लगेगा तो क्या करेगा? 20 लाख को अभी बस्ती वालों मांगना शुरू करेगा कुछ समय के बाद। बस्ती वालों को बुद्धू नहीं है, अभी हल्ला करेगा तो 20 लाख कौन देगा? ऐसे चीज एक्टिविटीज को मैं कंडेम करता हूँ। ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब डैम बनो या नहीं बनो, डैम का पाइप भी अलग होगा, आपस में भी लगेगा। ये क्यों होगा? मैंने पहले एक यहाँ पे था, क्या मैंने कहा था, मणिपुर में जो मणिपुरी से मणिपुरी में लगाया गया है वो गवर्नमेंट का रॉन्ग पॉलिसी का वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेलर का वजह से। अभी गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको ना नहीं बोल सकेगा, दे कैनॉट कंट्रोल, दे कैनॉट सेटल द मैटर्स। स्टिल अभी भी ये प्रेसिडेंट इम्पोज करके एक्सटेंड हो गया क्या? वही हाल, वही सिचुएशन मेरा बस्ती में, मेरे एरिया में लाने के लिए कोशिश मत कीजिएगा। इनडायरेक्टली कल को हल्ला होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, ये है वो है, गवर्नमेंट कुछ बहाना लेके प्रेसिडेंट वो क्या बोलता है, ये रूल नहीं होने से भी वहाँ पे फोर्स पूरा भर्ती लेके मेरा जो बस्ती लेवल में जो शांति से अमन से बैठ रहा है उन लोग को डिस्टर्ब मत कीजिए। इसलिए ये सब ग्रंथ से रीगा का परामर्श जो है उस दिन का MOU क्या को नलिफाइड किया गया है, और ये भी डिसीजन लिया है कि उन लोग को कुछ समय दिया है, उसी समय में वो लोग हो सके तो बस्ती वाला लोग को कन्विंस कीजिए या तो विथड्रॉ कीजिए। 329 वो लोग क्लेम हो रहा है, लेकिन उसमें से जो लोग जिन लोगों ने इनोसेंट लोग को लीड किया है वही आदमी लोग जैसे 17 मेंबर्स, उन लोग को कुछ समय के लिए वो अथॉरिटी लोग टाइम दिया है, वहाँ से वो लोग उसी समय में उन लोग को कन्विंस कीजिए या तो वो विथड्रॉ कीजिए। नहीं तो बस्ती वाला लोग अपना भी, वो लोग बोल रहे हैं अभी 17 सिग्नेचर पार्टी लोग, कोई लोग बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, मेरा डेमोक्रेसी राइट है, तो बस्ती वाला लोग भी अपना डेमोक्रेसी राइट एक्सरसाइज शुरू करेगा। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अपना उसका डेमोक्रेसी है कि उसका डेमोक्रेसी से एक्सरसाइज करो, क्यों मेरा डेमोक्रेसी का राइट को इंजर करेगा, हक करेगा, ये करेगा? इसलिए बस्ती वाला लोग को बस्ती वाला लोग बोल के थक गया, इसलिए टाइम दिया है
इसके बाद अगर उस अल्टीमेटम टाइम अगर पार होता है तो फार्मर शिप का तरफ से ये उस दिन का रेजुलेशन के हिसाब से खेती का जो हम लोग का एक नाला होता है, पानी खेती होता है, जिसके जो पानी का नाला होता है, मेरा जगह से ज़मीन से ले जाए तो हम भी अपना ज़मीन का नाला लेने नहीं देगा। वो भी तो मेरा डेमोक्रेसी रहे थे, वो शुरू करेगा। तो खाना पीना सब कुछ एवरीथिंग हम लोग खेती से, पानी खेती से डिपेंड होता है। अभी ऐसे भी गर्म दिन है, पानी का कमी है, ऐसे सिचुएशन पानी बंद करना शुरू करेगा। बस्ती वालों अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेगा बोल रहा है। इसका जवाब उन लोग ही जाने। इसके बाद जस्ट अभी एक ये क्या गया है, मैसेज मिला है, रीगा बाने हुम्बू हिराम केबंग और रीगा का शिप यूनिट मिलकर एक रेजोल्यूशन लिया है कि 31 जुलाई ऑफ दिस मंथ ये 17 आदमी लोग को इनवाइट किया गया है। आइए एमओयू के बारे में हम लोग को बताइए, डैम के बारे में हम लोग को बताइए, लेट अस हैव ए डिस्कस देयर। फिर लास्ट बुलाया इनवाइट किया गया है, लेकिन ये सिर्फ इनवाइट नहीं किया है, वहाँ का रीगा का हुम्बुंग हिराम बाने केबंग जो विलेज का अथॉरिटी एपेक्स बॉडी है, साथ में जो रीगा यूनिट का जो फार्मर्स लोग है, उन लोग इन्वाइट किया गया है। इसमें उन लोग को क्लियर बोला है कि पर्सनली लेटर नहीं देगा, थ्रू सोशल मीडिया व्हाट्सएप में बस्ती लेवल में सर्कुलेट किया है। ये उन लोग सीधा बोल रहा है कि हम लोग लेटर नहीं देगा और आप लोग भी लेटर नहीं मिला है, नहीं बोलना है। इसलिए उन लोग इसके बाद ये भी बोला है कि दोबारा अभी मीटिंग नहीं बुलाएगा बस्ती का तरफ से। पहले भी बहुत दे चुका है, घर में भी लेटर दे चुके और इन्विटेशन दे चुका है, लेकिन आया नहीं है। 8-9 टाइम्स जो दिया है उसमें भी आया नहीं है उन लोग। तो उन लोग का ये को इंटेंशन को आप लोग समझ सकते हैं एक्चुअली क्या है। उन लोग का जो करने का जो तरीका को आप लोग भी, जनता लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद शिप का तरफ से एक लेटर डीसी को, सियांग डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर को एक लेटर प्रेयर किया है कि 30 अगस्त ऑफ दिस मंथ उसमें पारोंग बस्ती में शिप का एग्जीक्यूटिव लोग आके एक मीटिंग करेगा। लेकिन अभी पारोंग बस्ती से एक रिप्लाई आया है कि कुछ सिचुएशन की वजह से वो मीटिंग नहीं हो पाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी कभी बताना चाहूँगा, वो शायद वो मीटिंग एक्सटेंड होगा। और जनता लोग को भी यह का फार्मर्स फोरम लोग को भी, एग्जीक्यूटिव लोग को भी बताना चाहूँगा कि वो 30 में जो मीटिंग प्रपोज किया है वो एक्सटेंड होगा। पारोंग बस्ती जिस दिन टाइम देगा उसी समय में फिर से बता देंगे। इसके बाद रियो में जो हुआ है, एमओयू रियो से भी आया है, इसमें भी सेम तरीका अप्लाई किया है। मोस्ट ऑफ द दिस वन एक्शन वेयर वेरी मच सेम, इक्वल। इसमें जो बस्ती से जवान लड़का लोग जो ड्रग्स लेते हैं उन लोगों को भी एमओयू साइन करने के लिए यहाँ पे लेके आया बोलता है, जिसमें 2-3 हज़ार दे के ईजिली। और रात को 65 में बस को लेके आया था बोलते हैं। रात नहीं, सुबह 3 PM, वो तो रात होता है हम लोग के एरिया में। तो लोग आते समय में एक दूसरे को पता भी नहीं तो होता है। तो रियो को में कुछ मीटिंग क्या नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रियो का आदमी सोशल मीडिया में बोल रहा हूँ। ये उस दिन भी सोशल फेसबुक में मैं उसको ऐसे बोला है, तो एक रियो का आदमी, रियो को एलिगेशन मत दीजिए बोला है। हाँ, मैं एलिगेशन दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, विटनेस है, प्रूफ है, क्योंकि आपका ही रियो का आदमी मुझे दिया, भेजा हुआ है। अगर वो आदमी रियो का नहीं बोलने से हमको अरेस्ट कराओ। इसलिए आप चीज़ को समझ के इंक्वायरी करके सोशल मीडिया में लिखिए, बोलिए। ऐसे किसी को एलिगेशन इसे हवा में नहीं देना है, क्योंकि ऊपर में ये मुद्दा, ये इशू जो है बहुत सेंसिटिव है।
बहुत होते, इसका वजह से सारा हमारा एरिया अभी आग जलने का सिचुएशन में है। इसके बाद ऑनरेबल हमारा पांगिन बोलेंग का ऑनरेबल एमएलए अभी राज्य का वो एक मंत्री है, रेस्पेक्टेड श्री ओजिंग तासिंग जी, हमेशा बार बार बोलते हैं कि 12 विलेज गाँव है, 12 विलेजेस है। तो मेरे हाथ में एक ये 39 विलेजेस है जिन लोगों ने उन्हें भेजा हुआ है, जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड। तो सुनने वाला लोग 12 हाउस है बोल गया, बस्ती है सुनेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, वो तो इतना ग्राउंड का मैं बारे में कुछ आइडिया नहीं, पता नहीं है, इसलिए ऐसे बोल देते। कभी कभी हम समझते भी है, कभी कभी ऐसे बोल भी सकते हैं, वो हम समझते भी। लेकिन सच्चाई ये है, जैसे कि पंगकांग बोलने से भी, पंगकांग तो कॉमन है, सुनने से पंगकांग बस्ती, लेकिन वहाँ जाएगा तो 2 बस्ती है, पंगकांग कुमको और जोरो। वो भी ऐसे सामने सामने नहीं बीतता है, इतना दूर में बीतता है। तो पंगकांग में भी ये 2 बस्ती है, उसको शायद वो पंगकांग बोल के सिर्फ जानता होगा। जब इलेक्शन में सिर्फ पंगकांग कुमको जाना है, पंगकांग जोरकोंग भी जाना है, टाइम नहीं ऐसे बोलता होगा। इसके बाद में जैसे पारोंग में उसको भी जानेगा, एक कुमको होता है, रोंगको होता है, एक किन्ने होता है, 2 विलेजेस है, वो भी बहुत बड़ा है, अपना अपना इंडिपेंडेंट पावर एंड फंक्शन बस्ती का काउंसिल ये होता है। इसके बाद में ये जैसे गेकू तो एक कॉमन है, गेकू टाउन भी एक कॉमन में आता है। गेकू में भी एक ये गेकू पेराम होता है, गेकू का ये होता है, क्या होता है रुपया, गेकू टाउन है, गेकू बुक्संग होता है, सिकादीने गेकू होता है, जोमोक कोपुक गेकू होता है, कोमकार में भी, विजयताराम का कोमकार में भी बुक्संग होता है। क्या क्या है ये, क्या क्या वो रासिंग कोमकार होता है, शिगार कोमकार होता है, हालेंग कोमकार होता है, बुक्संग कोमकार होता है। ये सबको तो वो लोग तो ऑनरेबल सब्जेक्ट तो अपना मशीनरी सब कुछ होते हुए भी ये सबको नहीं बता सक रहे हैं। अगर ये गलत है तो मुझे बोलिए। ऐसा होमवर्क, ऐसे रिस्पॉन्सिबल एक कुर्सी में होते हुए रिस्पॉन्सिबल आदमी जो है गलत शब्दों गलती से भी है मिसलीड, जिससे पब्लिक का जनता को कंफ्यूज करने वाला बात नहीं निकालने से ठीक है। करेक्ट एज मच एज पॉसिबल हम लोग सच्चाई के बोलने के लिए भी कोशिश कीजिए, कोशिश करते हैं। इंसान ही कभी कभी गलती भी होते हैं, वो हम लोग भी समझते हैं, लेकिन आप जिस इंटेंशन जिस मकसद से वो हम लोग समझते हैं, उसी से मैटर होता है। इसके बाद ये क्या बोलते 22 जुलाई को नोटिस लाइव में जैसे सोनामेन सर जी जो डिप्टी सीएम और एडवाइजर टू हेड ऑफ पावर जी निनोंगिरिंग सर और ऑनरेबल ओजिंग और मैं खुद, और इसके बाद एक दिल्ली का एक जेएनयू से प्रोफेसर जो चाइना एक्सपर्ट है, उन लोगों हम लोग पैनल में एक पैनल डिस्कशन किया था। लेकिन उसमें वेरी अनफॉर्चुनेट वो सिस्टम जो है, ये भाई लोग अभी बैठे हुए हैं, सिस्टम उसमें ये नहीं हो रहा था, चेक नहीं हो रहा था। हमको लास्ट में आने दिया, हम ये क्या बोलते हैं ज्वाइन करने दिया है, उसमें कुछ भी थोड़ा भी साउंड सिस्टम जो क्लियर नहीं था। जो ऑनरेबल सर का जो डिप्टी सीएम का जो बोला हम कुछ सुने नहीं, ओजिंग जो ऑनरेबल जो पहले बोला मैं सुना ही नहीं था, और ये भी सुना ही नहीं था। वो क्या इरिंग साहब का बात भी लास्ट राउंड में हमको आने दिया, वो भी साउंड सिस्टम ठीक नहीं था। ये लोग का भाई लोग का मोबाइल से हमको बात करने दिया है। उसमें ये कि उन लोग का तरफ से एक पूछा था, ये क्या बोलते हैं बोल रहा था कि अगर गवर्नमेंट का तरफ से एक प्रपोजल जैसे प्रपोजल आएगा जो बस्ती में ये क्या बोलते हैं बस्ती में जाके शिप में लोग का साथ अवेयरनेस के लिए अगर प्रपोजल आता है तो आप लोग रेडी है कि नहीं, हम सवाल पूछा था। वो क्लियर हम जवाब अच्छे से देने के लिए नहीं, इसलिए मैं इस माध्यम से मैं देना चाहूँगा। इसमें अगर ऐसे आता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें
ज़मीनी हकीकत खुद देखना है। अभी जो शिप के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है वो भी दूर हो जाएगा। हम शिप इसमें यही बोलना है, शिप का यही कहना है, आप डैम एक्सपर्ट लोग को लेके आइए, लेकिन उसमें भी सिर्फ मेरिट का बताने वाला भी मत लेके मत आई है, डिमेरिट का बारे में बताने वाला भी आई है। गांव-गांव में चलो जाते हैं, देखते हैं, और जब बस्ती वाला फार्मर्स लोग, ज़मीन और पानी का मालिक लोग उसमें अगर डैम को जब एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके ज़बरदस्ती पॉलिटिक्स मत कीजिए। हम शिप जो है, हम जैसे अभी हम स्पोक पर्सन है या प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, हम लोग का तो कोर क्या है? हम लोग का वो लोग का वजह से हम लोग है, वो लोग का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ज़मीन और पानी का मालिक हम लोग को ऑथोराइज किया गया है। अगर ज़मीन और पानी का मालिक बनेगा तो हम लोग शिप का क्या मतलब होगा? इसलिए एक्सपर्ट लोग कर लेके आइए, गांव-गांव में जाके ये कीजिए, अवेयरनेस दीजिए। और ऑनरेबल साहब जी, जो रेस्पेक्टेड जो गेकू मारियांग का या अपर सेंग या टूटिंग जिंगक्योंग का और पांगिन बोलेंग का, आप लोग खुद भी जाइए, ग्राउंड में, मैदान में जाइए, बस्ती वाले लोग से फेस टू फेस इंटरेक्ट कीजिए। अभी जो इसमें उस दिन का जो ये में 22 में ऑनरेबल साहब तो बोल रहे हैं, हम जाते हैं, कहा जाएगा रियू का बारे में, वो रियू को तो रियू में गया है, उसको हम इनिशिएट नहीं किया बोलते हैं, तो वो तो बोला है बाद में, हम इनिशिएट किया स्टूडेंट लोग को बोल के। रियू स्टूडेंट यूनियन लोग अभी उस दिन का इसको MOU रियू से जो किया है उसको नलिफाई कर दिया, कंडेम कर दिया रियू स्टूडेंट यूनियन। और हिंगक्योंग का जो अपर सियांग का भी वो इनिशिएट किया है, वो बोला है बोलते हैं, चलो बोला भी होगा, अच्छा बात है, लेकिन वो सिर्फ नहीं है, वो दोनों से सिर्फ होके नहीं रहना है, बस्ती बस्ती में जाना है। अभी भी समय है, चर्चा के साथ लेके जाइए, बस्ती बस्ती में आइए, आप खुद भी आइए। आप मिनिस्टर है बोल के आप ये को एडमिनिस्ट्रेशन का भेजेगा, किसी थर्ड पर्सन को भेजेगा, जो कभी जो डैम के बारे में जो जानता ही नहीं, वो आदमी को भेज के क्या करेगा? आप मुझे बोल रहे हैं कि मेरा बात को बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं, मुझे तो वो बस्ती में बेचता नहीं है, ईटानगर से बोल रहे हैं। अरे रीगा का बारे में उससे ज़्यादा ऑनरेबल साहब जी आपसे ज़्यादा हम जानेगा ना। हम बस्ती में जन्म का क्या होला, मेरा माँ पिता जिंदा है, बस्ती का मिट्टी खाने वाला, बस्ती का पानी खाने वाला है हम। आप तो मिनिस्टर होने का, आप तो BA पास होने का, आप रीगा में वापस इलेक्शन में आया है, आपको जन्म ही बाहर में हुआ है, आपका PRC भी बोलेंग लिखता होगा, गांधी विलेज लिखता होगा, माँ पिता जी कभी रीगा में बैठा है नहीं आपको। तो आपका घर कहाँ है रीगा में, बस्ती में, बताइए। चलो जो भी है वो एक डिस्प्ले के पर्सनल वो मैटर जैसा है, फिर भी क्लियरिटी के लिए ये वो हमको शुरू किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं खुद रीगा से हूँ, रीगा का बारे में हमसे ज़्यादा आप नहीं जानेगा, इसलिए रीगा का जो मिट्टी खाने वाला, मिट्टी से पला वाला रीगा का जो सेंटीमेंट, माँ पिताजी का फैमिली, ये लोग का बस्ती वाला लोग का सेंटीमेंट हम ज़्यादा समझ सकते हैं। आप टाउन में रह के आने वाला, अभी जस्ट होने वाला, आपका अटैचमेंट बहुत कम होगा। आप जिस राजनीति करने आएगा, हम सच्चाई बस्ती वाला का जो सेंटीमेंट को लेके हम अभी स्टैंड हो रहा है, उसी में हम बोल सकते हैं। अभी मेरा इसमें कुछ गलत निकाला है तो हमको आप एक्शन लीजिए, गलत हमसे कुछ गलत होता है। इसके बाद ये जो अभी रीगा का सिर्फ नहीं है, जो जिस एरिया में ये MOU करने वाला या जो भी एक्सवाइज हो, तो ये डैम का PFR का या डैम रिलेशन में, रिलेटिव कनेक्शन में जो भी स्कीम लेके आएगा, बस्ती वाला लोग उसमें इम्प्लीमेंट करने नहीं देगा, ये भी डिसीजन लिया है। और जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो सप्लायर होगा, वो कल को नहीं बोलना है। बस्ती वाला लोग भी अपना डेमोक्रेसी, अपना राइट को शुरू करेगा। वो क्लियर कट शब्द है, क्लियर कट मैसेज है। और मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, बस्ती बस्ती में अपना
बस्ती में एक कमेटी गठन कीजिए, सोशल ऑडिट कमेटी या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। इसके बाद यह है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करो, हम नहीं बोल रहे कि हम लोग अपना हक का लड़ते हैं, लड़िए, आप लोग का हक का लड़िए, सिस्टम का साथ जाइए, कोई भी कानून को हाथ में नहीं लेना है। और जो सीप का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या सीप का स्पेक पर्सन जो नहीं बोलेगा, आप लोग कुछ भी नहीं करना है। और आप लोग अपना से सोशल मीडिया में उल्टा सीधा कुछ लिखेगा, वो सीप का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई भी चाहे सीप का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो या फार्मर्स हो या लाइक माइंडेड हो, सीप का नाम को, सीप का इमेज को बदनाम होने मत दीजिए। कहीं में भी जाओ, सोशल मीडिया में भी हो, अनपार्लियामेंट्री हो, जो सीप को खराब कल को मिसअंडरस्टैंडिंग होने देगा, ऐसे बिल्कुल काम मत कीजिए, बिल्कुल कुछ मत बोलिएगा। और मैं एक तरफ से मैं एशियन स्पोक पर्सन और ये एशियन तागोरी मुझे या एशियन कंसर्न सिटीजन, मैं अरुणाचल का सभी एक्टिविस्ट, सभी सीनियर्स, सभी पॉलिटिशियन, माने ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, आप सबको मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि अरुणाचल जो 371H में जो पढ़ता है आर्टिकल, इसमें आप लोग चर्चा करना शुरू कीजिए। बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल वी आर फेसिंग सच अनवेलकम एंड दिस अगली सिचुएशन। आज हम सिर्फ नहीं है, आज आदि हो रहा है, हमारा आदि बेल्ट में हो रहा है, कल को अब आपका भी आएगा। इसलिए इसको 6 शेड्यूल में लाने के लिए आप लोग कीजिए। और स्पेशली किरण रिजिजू साहब और तापिरगांव जी, आप दोनों सरकार में हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, ये इसको रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में लेके आइए, इसका बारे में चर्चा होने दीजिए। और बाकी जो रीजनल पार्टी, स्पेशली पीपीए गवर्नमेंट या एक अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसे कुछ है क्या, या जो भी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दिस स्टेट, वो भी आप लोग भी जोर दीजिए, साथ दीजिए, एक साथ ये चीज़ को पार्लियामेंट में ये होने दीजिए, चेंज करने दीजिए, नहीं तो हम लोग का सिचुएशन ऐसे ही रहेगा।